गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। जो अभी का टाइम है वो 4:43 हो रहा है और आज है वेडनेसडे 30 अप्रैल। देखो भाई, क्या ये शिजुओका पेनिनसुला है और ये पीछे सारे पहाड़ हैं, पूरे के पूरे पहाड़ है और आगे है पूरा गहरा समंदर और यहाँ पे हो रहा है मस्त सनराइज़। वहाँ पे मुझे एक नाव दिख रही है और आप देख सको वहाँ पे। भाई कहाँ पे एक मिनट, कैमरा में नाव नहीं दिख रही। यहाँ पे एक नाव है और ये जो नाव है ये पता नहीं वहाँ बीच में कर क्या रही है, शायद से मछली पकड़ रही है, आई डोंट नो। और भाई यहाँ पे 4:37 को ऐसा लग रहा है कि 7 बज गए। इसीलिए जापान को कहा जाता है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। इतने जल्दी सुबह होती है ना यहाँ पे। मतलब एक्चुअली अगर देखा जाए मैप में तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा आगे है जापान से, मैप में अगर देखा जाए, और एक्चुअल द लैंड ऑफ राइजिंग सन ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, बट ये लोग जापान को कहते हैं द लैंड ऑफ राइजिंग सन। इनका झंडा भी उगते हुए सूरज जैसा होता है, वो लाल लाल दिखता है, जो वाइट पीछे है बैकग्राउंड, और वो जो लाल है वो सूरज है, वो सूरज है। तो ये सोचा है कि इन्फॉर्मेशन है शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। और हम रात को हमने वहाँ पे कैंप किया था, तो हमारा जो कैंपिंग साइट थी वो यहाँ पे है और अभी बस हम ऐसा वॉक कर रहे हैं, देखने आए हैं कि कैसा है कैसा नहीं। सुबह का समुंदर बहुत शांत भी कह सकते हैं, शांत नहीं भी कह सकते हैं। तो आप ये जो पत्थर देख रहे हैं ये सब सुनामी की वेव्स को तोड़ने के लिए है कि जब पानी आके इस पर टकराएगा तो सारा फोर्स इस पे आएगा पहले और इस ब्रिज पे बाद में आएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो हर जगह आपको दिख रहे हैं दूर दूर तक ये वही पत्थर है। आज हमें बहुत लंबा सफ़र करना है, अराउंड 70 किलोमीटर्स तो हमें करने हैं। और अभी हमें पहली रात भी काट ली है, तो हमें आगे की रातें काटने में ज़्यादा इश्यू होंगे नहीं। तो सूरज से पहले उठने का मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे लोग अपना सुबह सुबह कुत्ता वॉक करा रहे हैं, अपने आप को वॉक करा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ मैं। देखो मेरे सामने कुछ डॉग को वॉक करा रहे हैं। हाय गोजाइमास। कुछ देर यहाँ खड़े होकर लहरों की आवाज़ सुनते हैं, फिर हमें निकलना है भाई। अभी जो मेरा दोस्त है वो उठ चुका है और उठ तो पहले ही गया था वैसे। अब इससे पूछते रात को उसको नींद कैसी आई। आसिफ, हाँ ब्रो, 6 hours of sleep। अच्छे से आया क्या? या 12 बजे से सोया है, 4 बजे उठा हुआ है। उठे 6 hours of sleep कैसे हुआ भाई? बीच में मेरे को दे दो। हाँ, 12 बजे सोया है ये, हम तो मतलब, और 4 बजे उठ गए ठंड से। ठीक है, तो 6 hours of sleep कैसे हुआ? ब्रो हमें मैक्स आता नहीं ब्रो, सॉरी। नहीं, मैक्स क्या, मैथ्स भाई, हमें मैथ नहीं आता है। एक्चुअली सही बात है, मैथ में सबसे कमज़ोर था मैं। तेरा सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा था? मैथ्स। सबका वही होता है भाई, सब किसी किसी का अच्छा भी होता है, बट वो किसका होता है मुझे नहीं पता। हाँ भाई, पीछे सनराइज़ देखो यार। सूरज से पहले उठने लगे आजकल हम। पहले 2-2 बजे उठता था भाई मैं 12th में, पबजी खेलता था पूरा दिन। तू खेला पबजी? नहीं। अरे झूठा, मेरे सामने खेलता था ये। चेस, हाँ अभी एक्चुअली इसको चेस की लत लग गई है, पता नहीं कहाँ से, बट क्यों भाई, ज़्यादा देख रहा है क्या चेस? ये यहाँ पे जो आपको लाल लाल दिख भी नहीं रहा होगा भाई, इतना छोटा है वो। ये मतलब बेसिकली ऐसा, ये जो लाइट हाउस दिख रहा है आपको, ये लाइट हाउस है भाई, जापानी लाइट हाउस।
और पहाड़ देखो यार, क्या मस्त पहाड़ है। बेचारा वीडियो ले रहा था भाई, उसकी वीडियो ख़राब कर दी मैंने। कुछ ये है लाइट हाउस, आपको इस चारों तरफ से दिखा देता हूँ मैं। पता नहीं कैसा लाइट हाउस है भाई ये, पता नहीं किसको लाइट देता है ये। खैर, समुंदर देखो भाई मेरे पीछे इतना। सो भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आता छुट्टियों में और घर पे बैठा रहता, तो क्या मुझे इतने मस्त नज़ारे देखने को मिलते? नहीं, नहीं मिलते। तो सही डिसीजन किया भाई। मैं अपने बेड पे बैठता हूँ ना, वो दलदल है भाई, वहाँ पे बैठ के मैं कुछ प्रोडक्टिव कर ही नहीं पाता हूँ, वहीं पड़ा रह जाता हूँ। तो वहाँ से उठना बहुत ज़रूरी है। मतलब बेसिकली अगर घूमने भी ना हो तो उस बेड पे बैठे रहोगे ना। अब मुझे नहीं पता आपको आपका बेड कैसा लगता है, बट मेरा बेड दलदल है भाई। बस वहाँ लेट जाओ और वो फिर वो एकदम लगता है कि तो पैरालाइज हो चुके हो, फ़ोन चलाते रहो, कुछ दिमाग नहीं चलता, बस लगता है कि भाई लेटे रहो बस यहाँ पे। हाँ, हमें ज़्यादा कवर करना है आज, फिर हमें कल से वापस भी आना है, क्योंकि कल एक है और परसों दो है। तो 2 तारीख को हमें जितना कवर हमने किया है उतना वापस हमें कवर करना है, ताकि हम टाइम पे पहुंच सके। और 3 और 4 हमारे पास होगा रेस्ट करने के लिए। तो जितने मज़े लेने हैं इन 2 दिनों में, पूरे पूरे मज़े ले लेंगे भाई। फिर अगले 6 महीने छुट्टी नहीं है। अगली छुट्टी है फिर ओबोन में है, विच इज़ अगस्त, और उसके बाद दिसंबर में है। तो जितने मज़े लेने हैं अभी ले लो, बाद में मज़े नहीं आएंगे। नॉर्मल फिर ऑफिस है यार, यहाँ पे जापानी ऑफिस आप जानते ही हो। सो भाई अभी हमने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया, और इतने में यहाँ पे पूरे मछुआरे आ चुके हैं। मछलियाँ पकड़ते हैं भाई यहाँ पे लोग एज अ हॉबी। चलो आ आसिफ। तो यहाँ के लोगों को पता नहीं मछुआरा बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है। मतलब सबकी हॉबी यही होती है, क्योंकि समुद्र के पास है यहाँ पे लोग, तो इनको फ़िशिंग करने का बहुत शौक़ है। बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर भाई, लाखों लाखों के वो रॉड लेते हैं, फ़िशिंग रॉड्स। तो सही है, हॉबीज़ पे पैसा लगाते हैं लोग। तो भाई अभी मैंने माइक डिस्कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो झमेला लगता है भाई माइक लगाना। क्या लगा कि घूमो उसको, ऐसे लगता है तो नहीं क्या, पता नहीं लड़की वैसे कुछ तो गहना वहना पहन लिया है। तो थोड़ा रॉ आवाज़ सुनो भाई तुम भी। और यहाँ वॉशरूम में शायद से व्लॉग करना तो अलाउड होगा नहीं। तो ये कुछ इनका वॉशरूम है, मैं दिखाता हूँ कैमरा घुमा के। तो ये कुछ वॉशरूम है ऐसा, लड़कियों का नहीं दिखाना। और यहाँ पे हम वहाँ पे कैंप कर रहे थे, और ये है पूरा समंदर। और फेस वॉश करेंगे, ब्रश करेंगे, कोई ये सब भी तो चीज़ें बाद में याद आएंगी जो। तो भाई अभी हम मुंह यहाँ धोने वाले हैं। एकदम मुझे गांव में जो हम नलके में मुंह धोते थे ना, वैसी फील दे रहा है, क्योंकि अंदर पानी का फोर्स ना बहुत कम है। तो सोचा कि यहाँ धोते हैं। ये जो कैमरा मैंने रखा है ना, ओ भाई बहुत बहुत ठंडा पानी है भाई। अभी सोचो पानी बंद हो गया यहाँ पे।
सो एकदम नहाने वाली फील तो आ गई, लेकिन नहाए नहीं है, बस अपना मुंह थोपड़ा चमका लिया है। लोग हैं क्या? नहीं, तो अपना थोड़ा चमका लिया है अभी फटाफट निकलते। यहाँ पे तो भाई ब्रेकफास्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया होता मस्त वड़ा पाव खाओ, डोसा मसाला डोसा खाओ, इडली खाओ, निकल जाओ, पोहा खाओ। भाई यहाँ पे ट्रैवल करने का ये बड़ा नुकसान है, यहाँ पे मनपसंद चीज़ें मिलती नहीं है। तो ये कुछ हमारी साइकिल हो रही है, यहाँ पे पैकिंग हो रही है, सारा सामान हम रख रहे हैं वापस, और हमने टेंट अभी फोल्ड करके रख दिया है। सभी बैग वैग सब बांध के हमें बस निकलना है, और फिर हम इस प्यारी जगह को टाटा बाय बाय कर देंगे और निकल पड़ेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। हाँ खैर, अभी सब कुछ चार्ज करना है, गैजेट की बैटरी वापस लो गई है, सब कुछ 50% पे आ चुका है, तो हमें सब गैजेट वापस चार्ज करने हैं। देखते आगे फिगर आउट करते। क्या मस्त व्यू है ये, एकदम मस्त। हम एकदम ऊपर हैं, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, और नीचे समुंदर है बहुत ज़्यादा। देखो और हमारा कुछ अवतार ऐसा है, और हम चल रहे हैं, हमें चल रहा है ऊपर, बहुत ऊपर। आजा सिर्फ। हाँ मज़ा आ रहा है भाई, थोड़ी फट भी रही है, बट ओवरऑल मज़ा आ रहा है। अब आगे का व्यू देखो, क्या मस्त व्यू है आगे। ये देखो भाई, आज सिर्फ नीचे मत देख, ये देखो भाई। और ये गई भाई तुम्हारी बुलेट ट्रेन। गई वहाँ पे ना गुफा एक छोटी सी, उस गुफा के अंदर गई तुम्हारी बुलेट ट्रेन। अपन लोगों की तो हालत ख़राब है, हमें तो बहुत दूर जाना है एक्चुअली। तो हम सोच रहे हैं कि क्योंकि ना बहुत ज़्यादा स्टीप है, और हमारी साइकिल उसके लिए बनी नहीं है, और जैसे पहाड़ वहाड़ जाने के लिए, उतरने के लिए साइकिल बनी नहीं है, पता था हमें पहले से। लेकिन जब सच्चाई दिखती है तब मुश्किल लगता है, मैंने बोला था आपको। तो ये जो प्लान है मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि हमें 5 तारीख को इशिकावा निकलना है। तो जितना हमने कवर किया है उतने ही दिन हमें वापस जाने में लगेंगे, क्योंकि जाने में ज़्यादा मोटिवेशन रहती है, आने में इतनी मोटिवेशन नहीं रहती है। तो ये सब देखकर हमें प्लान करना पड़ेगा, है ना। तो आने के समय स्पीड हमारी और स्लो हो सकती है, या हाँ ज़्यादा तो होगी नहीं, क्योंकि जाते हुए मोटिवेशन हाई रहती है कि जाना है, पहुंचना है ना। जैसे माउंट एवरेस्ट पे ऊपर चढ़ना है, पहुंच तो जाते हैं, फिर नीचे आते हुए ज़्यादा मरते हैं। तो इसीलिए हमें ज़्यादा होश नहीं खोना है, हमें जितना लिमिटेड करना है कि जितने हमें जाने में टाइम लग रहा है, एक दिन बफर में हमारे, कि जैसे 3rd और 4th बफर में, 2 दिन बफर में, तो ताकि अगर बाई चांस हम 2 दिन में वापस नहीं आ पाए तो तीसरा दिन हम यूज़ करके आ सके वापस। 4th को हमें रेस्ट करना है कम्प्लीटली, क्योंकि 5th को हमें वापस ट्रैवल करना है ना। तो इसीलिए हमारा प्लान होगा कि हम आज जितना हो सके उतना करेंगे, और आज के एंड फिर जब कल सुबह होगी हम रिटर्न वापस आएंगे। तो आज जितना हो सके हम उतना दूर जाएंगे, साइकिल करते रहेंगे, और पीछे बुलेट ट्रेन देखेंगे। एकदम खतरनाक जापानी गांव में आके हम रुके हुए हैं, और यहाँ का नज़ारा देखो। और हम इसलिए रुके हैं क्योंकि इतना स्टीप हिल है भाई, आगे देखो आप, इस पे हमें साइकिल चढ़ानी है। सोचो, इस पे हमें साइकिल चढ़ानी है। ये ग्राउंड लेवल से है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से आप देखो हमें कितने ऊपर साइकिल चढ़ानी है। तो हम ऐसी जगह पे ना थोड़ा धक्का मार के जाते हैं साइकिल पे, क्योंकि धक्का मारना ही एक ऑप्शन है। क्योंकि साइकिल भाई इतनी भी हमारी पावरफुल साइकिल है नहीं, और हम इतने भी बड़े एथलीट है नहीं कि हम खुद से
चला जाए, इसके ऊपर चला जाए। और ये बहुत भारी साइकिल है भाई, बहुत ज़्यादा भारी साइकिल है, क्योंकि सारा वज़न उसका पीछे है, तो वो मैं ना ऐसे पीछे खींचती है और ऐसे आगे का टायर उठता है उसका। खैर अभी हमें ऊपर जाना है और चलते हैं। अभी आप ये देखो भाई, यहाँ पे ये देखो, और नीचे झरना है। ये रही हमारी कुछ साइकिलें। भाई ये लग नहीं रहा है, आप देखो कितना ऊपर है। कितना ऊपर है भाई। गिम्बल की वजह से आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी ज़्यादा हाइट है। आपको मैं स्टेबल करके दिखाता हूँ, रुको, कि हाइट है क्या इसकी। भाई मैं अभी आपको कुछ बोलूँगा, आप समझ जाना, ठीक है। किसी जापानी आंटी ने या अंकल ने हमें पकड़ा है, ठीक है। हमने नहीं तोड़ा है ये, हमने नहीं तोड़ा है। झूठ। इसने तोड़ा है। हमने नहीं तोड़ा है भाई, जंगल में है, जंगल से लिया है, यहाँ से कहीं से हमने तोड़ा है। तोड़ा मैंने नहीं है, इसने तोड़ा है। इसने तोड़ा है भाई, जापानी पुलिस। जापानी गांव में हम ऐसे जंगल में हम ऐसे संतरा तोड़ के खा रहे हैं, विच इज़ इलीगल। तो तोड़ा उसने वैसे। हम्म, थोड़ा खट्टा है बट चलता है। कैसे आसिफ? अभी इसी पेड़ से तोड़ा हमने। हम्म, तो खा के हम बीज यहीं फेंक देंगे, तो पेड़ वहीं पे आ जाएगा, तो हम वापस भी दे रहे हैं। भाई मैं तो बोल रहा एनर्जी तो 2-3 तोड़। एनर्जी आई तो आई, वरना बेच देंगे अभी। 500 में एक भाई। आई होप आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है जितना मुझे खाने में मज़ा आ रहा है। मेरी गहराई देखना आप, ठीक है। साइकिल लेके आता हूँ। भाई देख रहे हो कितनी गहराई है, अब समझे। साइकिल चढ़ नहीं रही है भाई ऊपर। हाँ सुनो से, ここでコンビニとかありますか？コンビニとか何かありますか？そうないですかभाई। इतने ब्रेक ले लिए हमने, इतने ब्रेक ले लिए, पूछो मत। पीछे हमारे हाईवे है, पता नहीं ये शायद से हाईवे आतामी जा रहा है, और हमारे जो बाजू में हमारा दोस्त है वो जिदो हम्बाइकी से पानी ले रहा है, और उसके बाद बहुत चेंज है उसने बोला। तो मैंने बोला भाई यहाँ यूज़ कर ले, क्योंकि मैं कैशलेस रहता हूँ, और यहाँ पे कैशलेस जिदो हम्बाइकी गाँव में तो नहीं होगी। तो और यहाँ पे क्या है भाई, ये देखो, ये देखो, ओ भाई साहब,
ऑरेंजेस मिल रहे हैं यहाँ पे। किसी घर है क्या ये? नहीं। ये 300 रुपये के इतने सारे भाई। ये देखो ऑरेंजेस ब्रो, 300 के 3। ये नींबू 300 के 2, 300 के 4। पैसे डालो ले लो, पैसे डालो ले लो। यहाँ पे पैसे डाल सकते ले सकते हैं, बट जब तुम्हारा भाई फ्री में ले रहा है तो पैसे देने की ज़रूरत क्या है? बहुत गलत चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। लेकिन ये मैंने जापानी दोस्त से सीखा है कि वो बोलती है कि जो बाउंड्री के बाहर लटके हुए हैं वो तुम्हारे हैं, कोई भी तोड़ सकता है। जो बाउंड्री के अंदर है उनको हाथ भी नहीं लगाना। तो हमने तो जंगल से तोड़ा है भाई, तो ना किसी के बाउंड्री में था ना किसी के थे, तो होगा किसी का, लेकिन किसी के ना घर में थे ना किसी के बाउंड्री में थे, तो तोड़ दिया। एक से एक क्या ही जाता है भाई, टैक्स भरते हैं हम यहाँ पे। और ये कितना गंदा माइंडसेट है, इंडियन माइंडसेट। खैर आप ये व्यू देखो, यहाँ से सीधा समुंदर दिख रहा है आपको, देखो वाओ क्या व्यू है यार, क्या व्यू है। सारे पैसे इसी व्यू के है भाई, इसी। अभी मुझे ना सच बताऊं तो मुझे इसका कोई डेस्टिनेशन का ये नहीं है कि हमें इतना किलोमीटर करना है, इतना किलोमीटर करना है। अभी जितना होता है उतना होता है। इस ट्रिप को मज़े से करना है भाई कंप्लीट, ऐसे हड़बड़ी में नहीं करना है। क्योंकि हड़बड़ी में क्या होता है, हम ज़्यादा चीज़ देख भी नहीं पाएंगे और मज़ा भी नहीं आएगा। तो फिर वाओ, तो इससे अच्छा है आराम से स्लो से करो और मज़े लेके करो। भाई टनल देखो कैसा है, इस टनल में हम साइकिल चला रहे हैं। क्या ब्रो ये? तो भाई अभी हम मनाराजू में हैं और मनाराजू पहुँचते हमें भूख लग रही थी, तो हम सोच रहे कि कल जैसे गास्तो या स्किया देखें, बट इतने में हमें मिला इंडियन और नेपाली रेस्टोरेंट। और ये हमारा बहुत अच्छा हुआ भाई, ये 11 बजे से ओपन होगा वैसे। और ये कुछ मेन्यू है, तो ये मेन्यू देख लो आप। तो ये हमें मिल गया, तो अभी हम यहाँ पे बैठ के मस्त अपना खाना खाएंगे। भाई ये है तंदूरी चिकन यहाँ पे, और एकदम धुआं निकल रहा है इसमें से। मेरे ना जो मेरे जो कैमरा की बैटरी है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो मैं वीडियो यहाँ पे बंद करूँगा। एक बार आपको दूसरा खाना दिखा दूँगा, फिर मैं वो बंद करके चार्ज लगाना, क्योंकि बस 8% बैटरी बची है। सो भाई अभी मेरी बैटरी बस 5% है। आप ये खाना देख लो, ये नान है और राइस, फिर ये चिकन है, पनीर नहीं पालक का चिकन है, और ये है मटन। सो अब इसको खाएंगे और अभी कैमरा बंद करते हैं। सो भाई अभी हमने खाना खा के हो गया है, और खाना एक्चुअली बहुत टेस्टी था। और इसको बिरयानी इतनी पसंद नहीं आई, बट मेरा जो मेरा नान था वो तो यूनिवर्सल टेस्ट होता है भाई, यहाँ पे हर जगह सेम ही टेस्ट होता है। तो इट्स सेम, ऐसे कुछ बदलता नहीं है, पूरा खाने का टेस्ट एक ही जैसा रहता है यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से बाजू में एक जगह है दिखने के लिए, वो जगह देखेंगे, एंड देन हम जाएंगे आतामी, और आतामी में हम पानी में स्विम करेंगे। भाई अगर जिसको जानना है कि मेरा खर्चा कितना हुआ और मेरा बिल कितना आया, वो है 1400, एक मिनट, 1450 रुपये। तो कल मेरा 1200 का खर्चा हुआ था, आज 1400 का, तो दाई 3000 रुपये का खर्चा हुआ है। 3000 येन मतलब 1500 रुपये INR, या 1700 INR पे हम यहाँ तक आ गए हैं। तो अब देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। तो भाई अभी हमने साइकिल यहाँ पे पार्क कर दी है, और आप सोचो हमें क्या मिला हुआ इस तरफ। वहाँ पे आगे समुंदर दिख रहा हुआ, नीला समुंदर, और ये मेरे दोस्त की साइकिल है यहाँ पे। अभी आप सोचो कि हमें यहाँ पे क्या मिला होगा। बहुत मस्त चीज़ दिखी है, अभी आप देखो, ठीक है। ये है एक सुनसान जंगल में श्राइन, पता नहीं कब बनाया, किसने बनाया नहीं पता, आप बस इसका फील लो।
अगर किसी ने वो टॉम राइडर गेम खेला है तो उसकी जैसी दीवारें यहाँ पे देखो भाई, कितनी पुरानी दीवारें हैं, सीढ़ियाँ वगैरह। ये देखो भाई, मुझे खुद पूजा करनी नहीं आती। पहले बो करते हैं, फिर प्रे करते हैं, और फिर क्लैप करके बो करके चले जाते हैं। चलो भाई, अभी थोड़ा घंटा बजाते हैं। शायद से नहीं बजा सकते इसको। ये देखो भाई, जिसको कांजी पढ़ना आती है वो पढ़ लो, या तो उसको ट्रांसलेट कर लो भाई। तो अभी चलते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो बस 850 मीटर्स दूर है, तो हमें और लेट नहीं करना है। और हाँ, चलते हैं। क्या सिर्फ कैसा लगा तुझे श्राइन देख के? एक्चुअली श्राइन इसी ने देखा था यहाँ पे। पीसफुल की ओ बस आती है यहाँ पे। बस में आते 100 रुपये लगते। हाँ बता, तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक की जर्नी का? अच्छा है ब्रो, बट दिस श्राइन इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। बता कैसा लगा? नहीं, जर्नी अब तक की जर्नी कैसे लगा तेरे को? अब तक है तो बहुत अच्छा है ब्रो। 70 किलोमीटर्स कैसे किया? 70 किलोमीटर्स बहुत मेहनत है, बट वर्थ इट। इट्स वर्थ इट। वापस आओगे इधर फॉर श्योर, बाइक पे? इंशाल्लाह। तो क्या हुआ इंशाल्लाह के योग्य ब्रो भाई। भाई? ये बंदा अपने रिलीजन से पता नहीं इतना परेशान क्यों है। इतना शर्माता है ना ये, पता नहीं क्यों शर्माता है ये, बहुत इंट्रोवर्ट है ये। खैर कोई नहीं, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, तो इसको कुर्बान कर दे यहीं पे। अपनी 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 आखिरी बार बाय बाय कर दे। बाय ब्रो। टेक। तो भाई अभी हम कोई तो एक बहुत स्पेशल जगह पे आए हैं। ये है वो जगह, इसको क्या बोलते हैं बताता हूँ। मुझे थोड़ा ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। हम आए हैं केप मनाजुरू। सो अभी हम हैं केप मनाजुरू में, और ये बहुत एक फेमस जगह तो नहीं है, बट यहाँ पे बहुत अच्छे कैफ़ेज़ है। और कैफ़ेज़ में हमें जाना नहीं है, क्योंकि कैफ़ेज़ एक्चुअली जा सकते हैं बट जाना नहीं है, क्योंकि अभी हमने जस्ट खाना खाया। और जस्ट यहाँ से व्यू देखो, मेरे बाजू का पीछे वाला, ये यहाँ पे क्लिफ है और इसके बाजू में पूरा गहरा समंदर। ये गाना है भाई, गहरा समंदर। और जिसको अगर जापानीज़ पढ़नी है तो यहाँ से पढ़ लो भाई, ट्रांसलेट कर लेना इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके बीच में से रास्ता है ऐसे कैफ़े का। और एक्चुअली जो मेन स्पॉट है ना वो वहाँ पे है, दिखाता हूँ। वो देखना दूर, यहाँ पे वो 2 पत्थर बांधे हुए रस्सी से, तो वो है द मेन स्पॉट। और ये पेड़ तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भाई। अभी रास्ता देखो, फ़िलहाल के लिए रास्ता देखो भाई। सेफ क्या, देखो भाई व्यू देखो। तो यही देखने तो आते हैं भाई टूरिस्ट, और क्या देखने आते हैं भाई। ये है, और क्या है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। बैग्स कोई चोरी करेगा तो है नहीं, क्योंकि सारी बूढ़ी पब्लिक है यहाँ पे और फैमिली के साथ आई हुई है, तो वो क्या ही करेगा भाई बैग चोरी करके। अपने घर वालों के सामने थोड़ी ना बैग चोरी करेगा वो। चलो नीचे लेके चलता आपको। आप व्यू देखो भाई, मेरा थोपड़ा क्यों देख रहे हो।
ये सीढ़ियाँ देखो भाई कैसी है। सो भाई यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो, यहाँ का मेन जो अट्रैक्शन पॉइंट है ये वही है। वो जो दो पत्थर है उनको जोड़ने के लिए यहाँ पे बीच में एक धागा है वो है। और मेरे हिसाब से जो व्यू है उसका, जो दूर से व्यू मिल रहा है वो सबसे बेस्ट व्यू मिल रहा है। बट मेरा दोस्त गया है उस पर चढ़ने के लिए, ये एक्चुअली बहुत दूर है तो मैं नहीं गया। मैं यहाँ से खड़ा होकर उसको एंजॉय करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे क्या होगा। एक्चुअली बहुत रास्ता बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़तरनाक तो नहीं है मतलब बहुत ऐसे पत्थर 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 पत्थर, प्लस वो ऊपर एक तोरी है। अब बस वो तोरी गेट देखने के लिए मैं इतना दूर तो नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो मतलब देख लिया भाई मैंने, यहाँ से दिख गया मुझे तो अभी उसका वेट करते हैं तो वो जाके आएगा। तब तक हम यहाँ से आराम से पूरा ओवरऑल व्यू देख सकते हैं ऐसे समुंदर के साथ। कुछ चीज़ें पास से अच्छी नहीं लगती, दूर से अच्छी लगती है, जैसे कि चांद पे जाकर वो चांद अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं अपनी जस्टिफाई नहीं कर रहा कि मुझे जाना था लेकिन मैं नहीं जा रहा या मैं आलसी हूँ, बट अब खुद दिमाग लगा के देखो भाई, देखो क्या व्यू दिख रहा है भाई। तब तक आप बताओ आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस सीरीज़ में। तो अब तक 2 वीडियो बन गए हैं, ये दूसरी वीडियो शूट हो रही है और आज जितना हो सके हम ट्रैवल करेंगे। और अगर आज, क्योंकि हम आते आते तो मज़े में आ गए, थोड़ी ऊपर और ज़्यादातर नीचे था, बट अभी जो ज़्यादातर नीचे है अभी वो आते हुए ज़्यादातर ऊपर बनेगा। सो ऊपर आने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा इश्यू होगा। तो इसीलिए हमें थोड़ा ध्यान से देख के करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जाते समय ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे कि आज हालत हो रही थी, मैं धक्का मार के जाना पड़ रहा था, तो अगर मोस्ट ऑफ द रास्ता धक्का मारने वाला हुआ तो हमें 4-5 दिन लग जाएंगे, जो हमें नहीं लगवाने हैं क्योंकि ये पूरा ना नॉर्मल प्लेन रास्ता नहीं है, घाट सेक्शन है। तो बहुत ज़्यादा स्टीप पहाड़े हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे जंगल हैं। जिसको पता होगा वेस्टर्न घाट जो सकलेशपुरा है मैंगलोर जाते हुए, वो कैसा आपको लगता है वैसा ही है, बल्कि उससे ज़्यादा स्टीप है। तो इसीलिए हम देखेंगे आज अगर अतामी तक हमने किया तो किया, तो हमारे जैसे पहले पूरा प्लान था कि पूरा शिजुओका ऐसे घूमने का, बट वो हम नहीं घूम पाएंगे। तो इसीलिए हम बस अतामी जाके वापस आ जाएंगे। तो अभी रास्ता बहुत ढलान वाला है तो हमें थोड़ा सोच समझ के चलाना पड़ेगा। और व्यू कुछ ऐसा है, आगे देखो आप। भाई ये मेरे पीछे का व्यू देखो आप, अगर आपको दिख रहा होगा तो व्यू देखो भाई, बस व्यू देखो। तो यहाँ मैं कुछ बोलूँगा नहीं, बस आप व्यू देखो, आपको फील लेने दूंगा मैं। और आगे इसको देखो स्ट्रेट। स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट
सिग्नल क्रॉस कर दिया तू। सो भाई अभी मैं जा रहा हूँ देखने के लिए कोई प्लेस की बीच में नहाने के लिए जगह कोई है कि नहीं। जगह तो बहुत सारी है यहाँ पे, बट शावर लेने के लिए कोई रूम है क्या यहाँ पे? क्योंकि शावर लेना बहुत ज़रूरी है, वरना वो नमक का और वो सैंड बॉडी में चिपका रहेगा भाई, और वो इरिटेट करेगा और वो बॉडी को काटेगा। तो लगता तो है नहीं कि यहाँ पे कोई शावर रूम है। शावर रूम तो नहीं है यहाँ पे। आसिफ, आसिफ, शावर रूम नहीं है, क्या करे? बोल, मट्टी रहेगा कपड़े के अंदर पूरा। कपड़े पूरे निकाल। नहीं, स्किन पे मट्टी रहेगा ब्रो, रात को सोने में प्रॉब्लम होगा। क्या करें? हिरात्सुका में लेके ना लेंगे, छोड़। सो भाई अभी हम लोग आता में पहुंच गए हैं, और अभी हमें क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज 30 है और कल 1 और 2 है। तो 1 और 2 को हमें जाना है वापस। तो उस हिसाब से तो हमें कल से वापस आने का रास्ता देखना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 2 को हमें वापस पहाड़ चढ़ के जाना है भाई। आते हुए तो थोड़ा चलो ढलान भी थी, बट अभी जो है ढलान ऊपर नीचे ज़्यादा होगी। तो उस हिसाब से हमें जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। तो अतामी तक पहुँचे, हिरात्सुका से अतामी, और बीच में बहुत जगह कवर किया हमने। खैर तो अभी अतामी में है हम, और देखते हैं कल निकलेंगे यहाँ से। तो अतामी से वापस जाने के लिए हमें वैसे 1 दिन लगता है, लेकिन हम 2 दिन लगा के जा रहे हैं, क्योंकि स्पीड दोनों के हिसाब से होती है। अकेला नहीं आया हूँ मैं, तो फिर उस हिसाब से मुझे करना पड़ेगा सब कुछ, है ना। तो फिर आगे जाने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि आगे जाके फिर अटकना, फिर वापस नहीं आ पाएंगे पहाड़ वगैरह की वजह से, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। साइकिल वहाँ छोड़नी पड़ेगी, ट्रेन से आना पड़ेगा। तो आज अतामी में स्टे करेंगे, और अतामी से वापस जाएंगे हिरात्सुका कल, और कल हम सुबह 5 बजे तक निकल जाएंगे। अभी हम यहाँ पे बीच के बाजू में खड़े होके बस ऐसे व्यू देख रहे हैं, और ये है कुछ इस बीच का व्यू। अब देखो कितना कैसा व्यू है, पूरा ये कोस्ट लाइन एकदम मस्त है। और हम यहाँ पे किनारे पे बैठे हुए हैं, और किनारे पे बैठ के अपने आप को शूट कर रहे हैं। अभी हमने जाना है कैंपिंग लोकेशन पे, और हमने जाना है खाना खाने के लिए। तो खाना एकदम से 5 बजे खा के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी 6 या 7, अभी टाइम कितना है आसिफ? टाइम कितना है? अभी 7 बज रहे हैं, तो जल्दी खाएंगे तो फिर भूख लग जाती है। तो इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा बाद में खाते खाना, तो इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं ताकि थोड़ी शाम हो जाए। और ये कोस्ट लाइन कितनी प्यारी लग रही है, देखो भाई, मतलब एकदम बिल्डिंग्स वगैरह, होटल्स वगैरह, क्या मस्त लग रहा है। खैर, अगर आज मैं बहुत टायर्ड हूँ भाई, बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इंडियन सामा, और बने रहिए इस सीरीज़ में। और कल की वीडियो और अमेजिंग होगी, क्योंकि कल हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो अब का प्लान बस यही है कि जाके खाना खाएंगे और कैंपिंग करेंगे। तो उसको तो मैं क्या ही दिखाऊंगा, कुछ अगर अच्छा हुआ, इंटरेस्टिंग हुआ तो मैं आपको दिखाऊंगा कैंपिंग करके, मतलब बता के, वीडियो बना के दिखा दूंगा, वरना ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होगी। और तो वही आप इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली स्टोरीज़ डालता हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है यहाँ पे डेली अप टू डेट। जैसे छोटे छोटे शॉर्ट्स वगैरह डालता हूँ मैं वहाँ पे। अभी जैसे बहुत सारी स्टोरीज़ डाली हुई है मैंने।
15-20 स्टोरीज डाली हुई है मैंने प्रॉपर विथ सीनरी एंड ऑल, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, वरना आप 3 तारीख तक का वेट कर सकते हो ऑब्वियसली। वैसे स्टोरीज़ वैसे अभी, हाँ, और अभी तो स्टोरीज़, क्योंकि ये वीडियो अभी लाइव नहीं जाएगी तो आपको पता भी नहीं होगा, स्टोरीज हट जाएगी, तो स्टोरीज़ हाइलाइट्स पे होगी, ताकि आप हाइलाइट्स चेकआउट कर सकते हो सारे जो मेरे साथ हुआ चीज़ें वहाँ पे। और अभी तो बस जाएंगे और खाना खाएंगे। तो भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इंडियन सामा, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय जापान से।